क्या वास्तु से लोगों को डरने की चीज़ है? बट एक्चुअली इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक साइंस है। लोग कहते हैं साउथ वेस्ट की एंट्री नहीं होनी चाहिए। जी। साउथ वेस्ट मतलब क्या है? 2 डायरेक्शंस का जंक्शन है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जब भी किसी से ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हो, रील देखते हो, आप उन्हें एक क्विक मैसेज ड्रॉप करो। डेफिनेटली। अगर वो बंदा लर्नेड है या डेफिनेटली प्रोफेशनल है, तो आपको वहाँ से उसका रिप्लाई आएगा। क्योंकि हिंदुइज्म इज प्रोबेबली सनातन धर्म इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। बेसिकली सारे धर्म जो है वो इसी में से इमर्ज हुए हैं। डेफिनेटली। दैट इज द रीजन जब हम नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखते हैं, तो हम जब पूजा करके होते हैं तो हमें एक रिलैक्सेशन फील होता है। किसी घर के अंदर जो भी घर का ओनर है वो बहुत ज्यादा बीमार है, दिस कुड बी आल्सो अ साइन कि वो उस घर के अंदर कोई ना कोई वास्तु दोष है, और इट कुड बी जस्ट प्योर लक। एज पर वास्तु घर में पेट्स रखने चाहिए कि नहीं? बिकॉज़ आई हैव अ पेट ओनर। मैम, वेलकम बैक टू आवर एपिसोड 2 ऑफ द पॉडकास्ट। फर्स्ट एपिसोड वाज फैंटास्टिक, बहुत अच्छी चीज़ें साइंस लॉजिक से समझी मैंने, एंड आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स एंजॉयड इट टू द कोर। नाउ द सेकंड podcast, the second episode is also going to be superb, and I'm sure my viewers would stay till the last, और वो जितनी ज़्यादा हो सके नॉलेज डिराइव करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द पॉडकास्ट। डेफिनेटली। मैम, कई बारी साउथ दिल्ली के अंदर में जैसे मार्केट में डील करते हैं, बहुत ज़्यादा कई घर हैं जो कि डिस्प्यूटेड हैं, जो कि खंडर हो चुके हैं, बट आप घरों का डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो रहा। वो क्या वास्तु कुड बी वन ऑफ द रीजंस? डेफिनेटली वास्तु का कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं, जैसे मैंने खुद ने भी दिल्ली में काफ़ी ऐसे हाउसेस देखे हैं। कुछ एक्सपीरियंसेस डिस्प्यूटेड हाउसेस वाले भी रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस थोड़े हॉन्टेड हाउस वाले भी रहे हैं। ओके। सो द फैक्ट इज आपकी प्रॉपर्टी में अगर वास्तु दोष है, कितने घर मैंने ऐसे देखे जैसे कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। दे डोंट लेट यू गो, यानी आप कोशिश करोगे कि मैं इस घर को या इस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दूँ जी, या मैं इससे बाहर निकल जाऊँ, लेकिन आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, आप उस प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ पाओगे, उस जगह से बाहर नहीं निकल पाओगे। ओके। सो देयर आर फ्यू थिंग्स, जैसे कि उसके अंदर जो वास्तु दोष है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा पहले आपको उस प्रॉपर्टी के वास्तु दोष को दूर करवाना चाहिए। जी। टेक अ प्रोफेशनल कंसल्टेशन, प्रॉपरली चेक करवाओ, उसके वास्तु दोष को आप रेक्टिफाई करो, फिर उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी को, अगर आप उस प्रॉपर्टी से बाहर निकलना चाहोगे तो आप निकल सकते हैं। जी। अभी आपने बात करी हॉन्टेड हाउसेस, आर देयर हॉन्टेड हाउसेस? हाँ, बिल्कुल होते हैं। एंड कुछ लोगों को ज़्यादा पता चलता है, कुछ लोगों को मतलब कम पता चलता है। एंड बट देन टू, अगर जैसे कि मैं इस फील्ड में हूँ जहाँ मुझे एनर्जीज वगैरह को चेक करना रहता है, डाउजिंग रॉड्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, बट एक लिमिट बाद में आप खुद वो फील करना शुरू कर देते हो कि किस जगह पे नेगेटिव एनर्जी है, किस जगह पे पॉजिटिव एनर्जी है। मैं अपना ही एक विज़िट, मेरी क्लाइंट के जो मैंने विज़िट किया था, उसकी स्टडी को आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। क्लाइंट है द्वारका में, उन्होंने एक कॉर्नर का बहुत खूबसूरत 3 फ्लोर का बंगलो परचेज किया, एंड आई एम श्योर दैट वुड बी एन एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी। जी। जो उनकी डॉटर है, उनका मैं पहले 2 प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी कर चुकी थी वास्तु, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि मैम अपने पेरेंट्स का जो नया घर है, मैं चाहती हूँ एक बार आप उसको चेक करें। प्रॉब्लम ये है, मसला ये है कि जब से इस घर में रेनोवेशन शुरू हुआ है, तब से मेरे फादर की फैमिली के एक बंदे बीमार होते जा रहे हैं। ओके। और ऐसे अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स हो रहे हैं जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया। जैसे पहली दीवार जब टूटी थी तो मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया, एंड उसके अंदर थोड़ा और काम शुरू हुआ, मेरी मदर की नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी रिकरेक्शन पे आ गई। फिर कुछ दिन बाद मेरी सिस्टर इन लॉ वॉज प्रेगनेंट, उनका मिसकैरेज हो गया। मेरे फादर को फिर हार्ट की ट्रबल हुई, तो उनको स्टैंड डालना पड़ा, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। जी। ये जैसे जैसे वो घर टूटता जा रहा है, वैसे वैसे ये चीज़ें हो रही है, एंड नाउ आई एम स्केयर्ड ऑफ इट। पंडोरा बॉक्स ही खुल गया बेसिकली फैमिली के लिए। ओके। मतलब जैसे कि वो घर नहीं चाहता कि उसको कोई छुए या उसको कोई तोड़ा फोड़ी करे, और एंड ऑल। सो कुछ अंदाजा तो हो ही जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। आई विजिटेड द हाउस, एंड उसकी एक बाहर सामने नॉर्थ को छोड़कर पूरा हाउस जब मैंने चेक किया, सब नेगेटिव बता रहा
एंड एट टाइम्स अंदर जाने के बाद बिकॉज डिमोलिश्ड कंडीशन में था, चीज़ें टूट फूट के और वहीं रुकी हुई थी, मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ चीज़ें ना ऐसे यहाँ कुछ फंस रहा है, कुछ आई वॉज फीलिंग स्टक देयर। एंड बैक साइड के 2 रूम्स में तो मुझे बहुत ज़्यादा लगा, 3 फ्लोर तक का घर था। सो आई आस्क्ड, मुझे पहले बोला, उन्होंने बताया था जिस हिसाब से मुझे लगा शायद 2-1 साल तक ये अबैंडन रहा है हाउस एंड ऑल। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन रहते थे यहाँ पे। बोले नहीं, पहले जो थे वो काफ़ी फ्लरिश हुए हैं, उनका तो बहुत अच्छा बिजनेस था, दोनों ब्रदर्स थे एंड फिर उन्होंने सेल आउट कर दिया और अब वो गुड़गांव में रह रहे हैं और वहाँ पे भी उनका इम्पोर्टेड जो कॉस्मेटिक्स है उनका बिजनेस इन देयर फ्लरिशिंग में गए थे। मैंने बोला अरे वाह, 2 साल में तो उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया। बोले नहीं मैम, 2 साल नहीं, 30 साल। ओके 20 ईयर्स, 20 साल से ये घर अबैंडन्ड है और आपने एक 20 साल पुराने अबैंडन्ड घर को बिना पाठ पूजा करवाए, बिना वो करे आप इस घर को ले रहे हो। और मतलब कुछ तो हमको भी लगता है ना कि जो घर जहाँ पे एनर्जी स्टैग्नेंट हो जाती जी। है उस जगह पे नेगेटिव एनर्जी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अंडरस्टैंड। पहला तो ये था। दूसरा मैंने बोला कि फैमिली पूरी अच्छे से फ्लरिश करती थी। नहीं, बच्चे पहले अब्रॉड में शिफ्ट हुआ, पेरेंट्स यहाँ रहते थे, फिर उन्होंने पीछे टेनेंट्स रखना शुरू करे, बैक साइड से एंट्री थी तो पीछे मुझे 2 रूम्स में बहुत ज़्यादा स्टक फील हुआ। मैंने बोला देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस। तो बोले हाँ, यहाँ पे 2 लड़कियाँ रहती थी जो रेंट पे लेके रहते थे एंड उन मेडिकल की स्टूडेंट थी और उनका एक रोड एक्सीडेंट में दोनों की डेथ हो गई। ओके और उसके कुछ समय बाद उन्होंने ये घर बेच दिया किसी को ओके और उसके बाद से इस घर में कभी कोई आया ही नहीं। मैंने बोला आपको इसी से समझ में आ जाना चाहिए था कि उसके थोड़े समय बाद ही उन्हें परेशानी होनी शुरू हो गई थी, कुछ ना कुछ उन्हें प्रॉब्लम हुआ, तभी उन्होंने ये घर बेचा और उसके बाद से जिसने भी ये लेने की कोशिश करी उसको ये घर सूट नहीं किया। जी तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आज भी वो एनर्जीज हैं ओके जो नहीं चाहती कि उस घर को तोड़ा फोड़ा जाए या उस घर को किसी भी तरह से डिमोलिश किया जाए। ओके एंड इस तरह के अबैंडेड हाउसेस के लिए मेरा वास्तु आपका जो इससे रिलेटेड जो आपको सजेशन है वो ये रहेगा कि हमेशा ऐसे घरों को पूरा तोड़कर ज़मीन के अंदर से 5 फीट जितनी मिट्टी तक पूरी निकाल कर, यानी जो आपका फाउंडेशन होता है उसके बाद नई मिट्टी डालकर फिर आपको काम शुरू करना चाहिए। ओके ऐसे घरों को एज इट इज रेनोवेट करके यूज़ करना बंद करें क्योंकि ऐसी जगहों पर नेगेटिव एनर्जीज के होने के चांसेस होते हैं। अंडरस्टैंड। मैम किसी घर के अंदर जो भी घर का ओनर है वो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, दिस कुड बी ऑल्सो अ साइन कि वो उस घर के अंदर कोई ना कोई वास्तु दोष है, और इट कुड बी जस्ट प्योर लक। नहीं सर, वास्तु दोष है। नॉर्मली जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड डायरेक्शन जो कंसिडर की जाती है दैट इज साउथ ईस्ट। ओके साउथ ईस्ट में यानी फायर की डायरेक्शन होती है, अग्निकोण जिसे हम कहते हैं। जी साउथ ईस्ट के अंदर अगर हमने वाटर एलिमेंट रखा जैसे कि टॉयलेट होना या सिंक होना, किचन सिंक जैसा मानते हैं, या हमने सपोज करो बैकयार्ड है तो वहाँ पे नल है जी। जहाँ से कंटिन्यूस पानी या वॉश एरिया है या वॉश बेसिन वगैरह है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज वास्तु दोष इन दैट डायरेक्शन। ओके अगर वो है तो वो डायरेक्शन बीमारी जनरेट करेगी ठीक है जी एंड मतलब साउथ ईस्ट ने बीमारी जनरेट किया। उसके साथ में ही अगर आपके साउथ वेस्ट में स्पेशली एक्सटेंशन हो, एक्सटेंशन मतलब जैसे कि रेस्ट ऑफ द हाउस इज इन रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप, जी बट एक हिस्सा जो है आपका साउथ वेस्ट का या किसी भी डायरेक्शन का आप आगे प्रोट्यूड कर देते हो, ओके अदर देन द रेक्टेंगल एक हिस्सा आपका वहाँ निकला हुआ है, तो वो एक्सटेंशन बिल्कुल ठीक नहीं होता। ओके हम नहीं कंसिडर, हमें लगता है घर जो होता है ना एक्चुअली होना ही चाहिए कि या तो रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में, जी बिल्कुल बट अगर वो एक्सटेंशन है तो और साउथ वेस्ट में है तो साउथ ईस्ट एक नेगेटिव एनर्जी जनरेट करेगा जो कि बीमारी क्रिएट करेगी। और साउथ वेस्ट का जो एक्सटेंशन होता है जी। क्योंकि साउथ वेस्ट इज डायरेक्शन ऑफ ओनर, जी मालिक की डायरेक्शन है, वो बीमारी को उस मालिक के ऊपर वो को डाइवर्ट कर देती है। जी तो इन एनी केस उस घर का जो भी मालिक होगा अगर साउथ वेस्ट में एक्सटेंशन है तो वो बीमारी जो है वो मालिक पे डाइवर्टेड होगी। तो कोशिश करें कि जब आप घर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो साउथ वेस्ट में एक्सटेंशन ना हो। अगर आप साउथ वेस्ट में एक्सटेंशन क्रिएट कर देते हो तो नॉर्थ वेस्ट में जो एक कट आ रहा है उसको शेड से कवर कर दीजिए, ओके यानी मेक इट अ कंप्लीट सीलिंग, ओके जिससे कि टेम्पररी शेड भी होगा चलेगा लेकिन कट नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट का एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए।
क्योंकि मेरी कुछ जो केस स्टडीज़ हैं, जी। जो मेरे क्लाइंट्स का कुछ मैंने देखा, वो बहुत ज़्यादा डेडली नहीं है। ओके। यानी कुछ केसेस में कैंसर है, हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों ही जॉइंट प्रॉपर्टी है दोनों के नाम पे और दोनों ही कैंसर से परेशान हैं। ओके। सो ऐसी कंडीशन में अगर आप साउथ वेस्ट का एक्सटेंशन तोड़ देते हो, डिमोलिश कर देते हो, तब तो ठीक है, पर अगर नहीं कर सकते हो तो सिर्फ यही कंडीशन एक ऐसी होती है जब मैं आपसे कहती हूँ कि इस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दीजिए, अंडरस्टैंड। क्योंकि हेल्थ पे आती है और फिर वो हेल्थ सीधे इट कैन लीड टू योर डेथ, जी। तो दैट इज़ नॉट गुड। उसके साथ साथ मैम, जैसे आपने स्क्वायर या रेक्टेंगल की बात करी, जी फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कई बार गौमुखा या शेरमुखा हाँ प्लॉट जी। भी मिलता है। जी। अब दिल्ली में प्रॉब्लम क्या है, साउथ दिल्ली में स्पेसिफिकली, कि एक तो प्लॉट्स मिलना बहुत मुश्किल है हाँ, क्योंकि ऑक्यूपेंसी लेवल्स और डिमांड इतनी ज़्यादा है, करेक्ट। और प्लॉट्स सीधे मिलना या गौमुखे मिलना या शेरमुखे मिलना एक अनिवार्य सी सिचुएशन हो जाती है। बिल्कुल बिकॉज सही बात। कई बार वो रोड ही वैसी है कि ऐसा हम्म। मिलेगा, या कई बार अवेलेबिलिटी ही मार्केट में विमुखी भी होते हैं सर। विमुखी। ओके। जी। तो इन केसेस में विमुखी, शेरमुखी और गौमुखी, इस सिचुएशन में वो घर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या कोई और तरीका है इसको करेक्ट करने का? सर इस केस में हम लोग जब वास्तु कंसल्टेशन करते हैं जी। तो पहले हमें लैंड का चेक करना चाहिए, एनर्जी जी। जो नॉर्मली आजकल ट्रेंड है, इफ एट ऑल यू बिलीव इन वास्तु, उसको इनिशियल से अप्लाई करो। ओके। जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो ना, खरीदने से आप वास्तु कंसल्टेंट को हायर करो, ओके। सो दैट वो सबसे पहले आपके लैंड को चेक करें जी। कि जैसे आपके पास जो भी लैंड का है वो पहले देखेंगे कि उसका क्या मतलब इसके अंदर उसकी एनर्जीज कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। देन उस लैंड को आप रेक्टेंगल या स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो पर्टिकुलर मेटल्स को फ्लोर के अंदर एम्बेड करके, ओके। या फिर जैसे फाउंडेशन जब हम बनाते हैं तब आप ज़मीन के अंदर उतना हिस्सा वो करके आप एक रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप पहले बना लीजिए। तो उसमें क्या करते हैं, आपने आपके प्लॉट का चाहे वो कुछ भी शेप हो, उसको एक प्रॉपर रेक्टेंगल में, यूजुअली रेक्टेंगल ही होता है सर, जी। तो रेक्टेंगल में आपने कन्वर्ट कर दिया। रेस्ट ऑफ द जगह जो होती है, इससे इसकी डेप्थ हम ज़्यादा रखते हैं जो Okay. फाउंडेशन होता है। अगर हम कुछ पेरिफेरी बना रहे हैं या हम लोग बना रहे हैं पैराफिट वॉल्स वगैरह बना रहे जी। हैं, तो उसकी जो फाउंडेशन की डेप्थ होती है वो हम कम लेते हैं, बाकी की ज़्यादा लेते हैं, सो दैट हमारा जो प्लॉट है वो पहले एक प्रॉपर शेप में आ जाए, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द जगह तो खरीदी हुई है सर, उसे वेस्ट तो करेंगे, डेफिनेटली। गार्डन के लिए यूज़ करेंगे या किसी भी काम के लिए यूज़ करेंगे, जी। सर्वेंट क्वार्टर या दैट कैन बी एनीथिंग, जनरेटर रखना है definitely. या कुछ भी, बट आपको पहले अंदर आप जिस घर में रह रहे हो कंस्ट्रक्टेड पार्ट जो है उसको प्रॉपर रेक्टेंगल या स्क्वायर में कन्वर्ट करना। जी। तभी कई बार देखा गया है कि बिल्डर फ्लोर्स में साउथ दिल्ली में जी। जनरली बिल्डर्स अगर जैसे थोड़ा बहुत प्लॉट भी टेढ़ा होता है बट घर सीधा बनाते हैं, बिल्कुल सही सो बात दैट है। मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल पाए घर की, हाँ और डिजाइन अच्छे से निकल पाए। सर, इन एनी केस आर्किटेक्चर में भी रेक्टेंगल हाउसेस को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ओके। क्योंकि उसके अंदर आप लोग ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो, ओके। दैट्स व्हाई। नाउ दैट वी अंडरस्टैंड वास्तु, इसके साइंस, इसके पीछे क्या है, किसको कैसे इफेक्ट करती है, राइट। एक क्वेश्चन है विच बॉदर्स मी अ लॉट, क्योंकि आजकल पोस्ट कोविड पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, राइट। तो लोग कई बार मैंने सुना है कि जी घर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग होना चाहिए और दुकान आपकी नॉर्थ वेस्ट फेसिंग हो। अब क्या है, लोगों की दुकान घर से ही चल रही है या जी। ऑफिस घर से ही चल रहा है, जी। तो स्पेसिफिकली वर्क फ्रॉम होम कल्चर के लिए व्हाट इज़ अ बेटर वास्तु, या कोई ऐसा कमरा है जहाँ पे बैठ के, ऐसा फेसिंग बेडरूम है जिस जोन में बैठ के उनको वो बिजनेस एक्टिविटी या अपना वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए? बिल्कुल सर। आप बिजनेस एक्टिविटी ले लीजिए या पढ़ने के लिए रूम ले लीजिए, जी। कुछ डायरेक्शंस आपके घर की ऐसी हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छी हैं। जी। जैसे कि हमने कहा था, ईस्ट इज डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ, जी। नॉर्थ इज डायरेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी, जी। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन जो कि विश ग्रांटिंग है, ओके। करेक्ट। सो ये तीन डायरेक्शंस को मैं आपसे बोलूँगी प्रेफर करिए अपने लिए। ओके। कोशिश करिए ईस्ट फेसिंग बैठने या नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग, बिकॉज वहाँ से आने वाली एनर्जीज को आप इन दैट केस ऑब्जॉर्व करते जी। हैं। ईस्ट की एनर्जी को हम डिनाई नहीं कर सकते, सन की एनर्जी है, सन इज द मतलब सिंबल ऑफ ग्रोथ, जी। राइट। तो ऐसी कंडीशन में हम कोशिश करते हैं अगर बच्चे का रूम भी है तो वो ईस्ट फेसिंग हम उसको स्टडी टेबल हम रखें, जी। या आपका टेबल है तो आप ईस्ट फेसिंग, अगर ईस्ट में आपका ऑफिस है या नॉर्थ ईस्ट में है या नॉर्थ में है तो ईस्ट फेसिंग बैठ के आप काम करें, जी। या वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में भी है तो भी कोशिश करें कि फेसिंग आपका ईस्ट रखे। ट्रू। तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट बहुत ऐसा डायरेक्शन है जिसको
लोग बहुत कंसिडर कम करते हैं, जी। बट वही बोलो, साउथ वेस्ट में एक ये जोन ऐसा है जो विश ग्रांटिंग है। ओके। इस डायरेक्शन को अपने करियर के बूस्ट के लिए आप यूज़ करें, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए यूज़ जी। करें। एग्जैक्ट वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में एक कोलाज बनाइए, या आपका जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ आप जो चाहते हैं फ्यूचर में हो, उस चीज़ का बड़ा कोलाज बनाकर आप वहाँ लगाइए, या आपकी इंस्पिरेशंस का फोटो या आपका फ्यूचर इमेजिनेशन से रिलेटेड आप कुछ वहाँ पे लगाइए। सो उससे आपकी जो आप अचीव करना चाहते हो वो जल्दी अचीव कर पाओगे। वहाँ की एनर्जीज को एक्टिवेट करिए और उस जगह को यूज़ करिए। तो अगर आप साउथ दिल्ली में घर लेना चाह रहे हैं एंड यू वांट द बेस्ट प्रॉपर्टीज, कॉन्टैक्ट मी, आई सेंड यू फ्यू गुड फोटोग्राफ्स, आप उस डायरेक्शन में लगाइए एंड यूल बाय इट डेफिनेटली। और कुछ एक लोग पुराना घर में रहते हैं, जी। उसमें ऑलरेडी कुछ रेमेडीज की है, बट दे वांट टू सेल इट एंड मूव टू अ बेटर लोकेशन, बेटर लोकेलिटी। राइट। और कई बार ऐसा होता है कि उनका लोन अप्रूव नहीं हुआ, बिकॉज आजकल हर प्राइसिंग जिस तरीके से बढ़ गई है, पीपल वांट कि एटलीस्ट कुछ पोर्शन में एक लोन ले। तो कोई ऐसी डायरेक्शंस भी हैं जिससे हम लोन के एलिमेंट को एक्टिवेट कर पाएँ? सर, हमारे घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो होता है, जी। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमारे बैंक रिलेटेड इश्यूज से कनेक्टेड होता है, लीगल डिस्प्यूट से कनेक्टेड होता है। तो अगर आपके घर में नॉर्थ वेस्ट में इशू है, जैसे टॉयलेट होना, या नॉर्थ वेस्ट में अंडरग्राउंड टैंक होना, या ओवरहेड टैंक होना भी इनफैक्ट एक तरह का है, कट होना, सो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आप चाहे कुछ भी कोशिश करो, आपका लोन अप्रूव नहीं होगा। ओके। आपको प्रॉब्लम्स होगी होगी। जी। सो सिंपली अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में ब्रास के 3 हेलिक्स आप लगाइए, जी। जिससे कि आपके घर के नॉर्थ वेस्ट वो दैट विल कैटर टू द वास्तु दोषास ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ओके। राइट। Understand. स्टेयरकेस में नॉर्थ वेस्ट में होना अपने आप में एक वास्तु दोष है। जी। तो आपको अगर ये लग रहा है कि आपके घर में ये सारी इश्यूज है नॉर्थ वेस्ट में, जी। तो आप उस कंडीशन में आप अपने घर का वास्तु ट्रीटमेंट करवाइए। और अभी कुछ और नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम 3 ब्रास की हेलिक्स आप नॉर्थ वेस्ट में हैंड कर दीजिए। ओके। बाकी स्टेयरकेस के लिए अलग रेमेडीज होती है, टॉयलेट के लिए अलग रेमेडीज होती है। वो तो ऑब्वियसली मौके पे जाके, साइट पे जाके यू जी। बी एबल टू एक आप ब्रास के 3 हेलिक्स हैंग कर सकते हैं, और एक चांदी का चंद्र यंत्र जो होता है जी। वो आप वहाँ पे लगाएंगे, तो आपके लोन वगैरह से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। मैम, घर के अंदर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एज पर वास्तु घर में पेट्स रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए, बिकॉज आई एम अ पेट पेरेंट। So And- we have, my husband is very fond of dogs. जी। We have a dog farm. ओ वाह, ओके। See, so I will not say कि pets are not allowed. Dogs are like, अगर हम चलिए apart from dogs, let's come to fishes. ओके। Feng Shui and वास्तु दोनों में हम मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वाटर की डायरेक्शन। जी। सो अगर हमने वहाँ पे एक्वेरियम रखा है, सो एक्वेरियम होना जो घर में होता है पानी का सोर्स होता है, एंड फिशेस। आप ये तो हमारी साइंटिफिक स्टडीज़ में भी बताया है कि अगर आप हार्ट पेशेंट्स हो, तो जब आप फिशेस को मूव करता हुआ देखते हो तो दैट कैन रेगुलेट द हार्ट बीट्स। ओके। दैट हैज़ एन इफेक्ट ऑन योर हार्ट बीट्स। जी। सो द फैक्ट इज वो प्लेजेंट है देखना। हमें आई डोंट थिंक को एक्वेरियम को देख के किसी को कभी अंदर से लगाओगे हाँ ये क्या रखा हुआ है आपने। जी। इट इज़ ऑलवेज प्लीजिंग, इट इज़ ऑलवेज अ ब्यूटीफुल थिंग। जी। वो आपके घर के एस्थेटिक्स को इंक्रीज ही करता है। डेफिनेटली। When you have a good aquarium at your house and well maintained aquarium, जी। right? I would add to it. आपने घर में एक्वेरियम रखा, आप सफाई नहीं कर रहे हैं, फिशेस मर रही हैं, या आप किसी भी तरह से उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने घर में नेगेटिविटी बढ़ा रहे हैं। जी। मतलब आई एम श्योर कि ये चीज़ें लोगों को पता नहीं है। जी। आपको अगर आपने एक्वेरियम रखा है तो बेसिकली एक्वेरियम रखने का कारण ये है कि आप फिशेस को फीड कर रहे हैं। तो जो भी जानवर आप पाल रहे हैं, जो भी, उसको खुश रखना आपकी जिम्मेदारी। डेफिनेटली। वो खुश रहेगा, वो हेल्दी रहेगा, आप ग्रो करेंगे। अगर उसकी हेल्थ खराब होगी, अगर वो खुश नहीं है, तो डेफिनेट सी बात है वो कर्ज आपके ऊपर आएगा। जी। जैसे कि फेंग शुई में माना जाता था कि चाइना में आज भी ये चीज़ है, गोल्ड फिशेज एंड ब्लैक फिश एक जो है वो रखने का, 9 फिशेज में 8 गोल्ड फिशेज एंड 1 ब्लैक फिश रखते जी। हैं वो घर में। एंड जैसे जैसे गोल्ड फिशेज बढ़ती है, व्हाट दे कंसिडर इज कि वो आपकी बला अपने ऊपर ले रही है, ओके। अब्सॉर्ब करती है। वैसे ये जो ब्लैक फिश होती है, ब्लैक मूल जिसे हम कहते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट डेलिकेट फिश, ओके। जो कि नेगेटिव एनर्जीज को सस्टेन ही नहीं कर सकती है। ओके। तो आज भी जब वो कोई ऐसी पुरानी प्रॉपर्टी खरीदते हैं रीसेल वगैरह में, तो वो एकदम से जाकर वहाँ रहना नहीं शुरू कर देते। व्हाट दे डू इज, वो एक बड़ा फिश बोल रहते हैं, उसके अंदर 9 ब्लैक मूर रखते हैं,
गोल्डन फिश भी बाद में, पहले ब्लैक मून रखते हैं और वो ले जाकर उस घर के अंदर उसको छोड़ कर आते हैं। ओके। एंड वो जाकर रोज चेक करते हैं, एक फिश मरी, फिर उसको वापस दूसरी फिश डाल दी उसके अंदर, वो 9 का नंबर मेंटेन रखते हैं। ओके। जिस दिन तक फिशेस मरना बंद नहीं करती हैं, वो उस दिन तक उस मतलब घर में शिफ्ट नहीं करते। ओके। उनके हिसाब से चाहे जिस भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है वो फिश अब्जॉर्ब करेगी और उसको वहाँ की नेगेटिव एनर्जी को वो खत्म कर देगी। जी। इट इज़ लाइक दैट कि हम एक्वेरियम भी रखते हैं, तो एक्वेरियम भी आपके घर की जो फिशेस जो हैं वो आपकी एनर्जीज को बैलेंस करने का काम करते हैं, जी। आपके घर में गुड एनर्जीज या पॉजिटिव एनर्जीज को मेंटेन करते हैं। Definitely. लाइकवाइज जैसे आप कह रहे हैं कि आपके घर में डॉग्स हैं और पेट लगा, आप घर आते हैं, जब आप बाहर से टेंशन में आते हैं कुछ भी, जब वो आप घर आते हैं और वो आपको आपसे मिलता है या आपको एंटरटेन करता है या आपको वेलकम करता है, तो हाउ डू यू फील? डज It's इट a different फील? experience altogether. Right. आप अपना काम, अपना स्ट्रेस सारा भूल जाते सब भूल जाते हो। जी। तो जिस चीज़ से आप स्ट्रेस भूल सकते हो, जिस चीज़ से आप अपने पूरे दिन भर का टेंशन, या आपके घर बॉस से कुछ लड़ाई हुई है, बिजनेस में कुछ अप डाउन हुआ है, कुछ भी हुआ, अगर वो भूल कर आप उसके साथ 15 मिनट भी खुशी के बिता सकते हो, तो वो नेगेटिव कैसे हो सकता है? Definitely. दैट्स ऑलवेज अ पॉजिटिव थिंग। जी। मैम, हर किसी के घर में आज के इन्वायरमेंट में आपकी हेल्थ इम्पोर्टेंट है, फाइनेंसेस इम्पोर्टेंट है, बट एक एलिमेंट है आपके सर्वेंट्स, राइट। आपके हेल्प्स, डोमेस्टिक हेल्प्स, आपके नैनीज, केयरटेकर्स, इनको कहाँ रहना चाहिए? इनके लिए सर्वेंट क्वार्टर कहाँ बनाना चाहिए? सर ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि आजकल मैं जहाँ भी कंसल्टेशन के लिए जाती हूँ, मुझे सबसे पहले बोली बाकी सब छोड़िए मैम, आप ये बताइए कि सर्वेंट्स कैसे टिकेंगे, जी। राइट? क्योंकि सबसे बड़ा मसला है आज की तारीख में True. कि हमारे सर्वेंट हम ट्रेन करते हैं, पहले रखते हैं 1 साल ट्रेन करते हैं और वो छोड़ के चले जाते हैं, जी। तो फिर नया सर्वेंट रखो और फिर उसको ट्रेन करो। जी। सो द बेस्ट पार्ट है, सबसे पहले आप ये देखिए कि सर्वेंट का क्वार्टर कहाँ है आपके घर में। ओके। जैसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन को हम मानते हैं कि दैट इज द बेस्ट डायरेक्शन टू हैव सर्वेंट क्वार्टर। ओके। यूजुअली जो मैंने दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव के घरों को स्टडी किया है, वहाँ पे 4+1, 5+1, 3+1 का कंसेप्ट है, जिसमें 1 जो रहता है दैट इज द सर्वेंट क्वार्टर। जी बिल्कुल। यूजुअली सर्वेंट क्वार्टर्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट में बना रहे हैं ओके। बिल्डर्स, एंड द प्रॉब्लम इज हम कभी भी प्रेफर नहीं करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में सर्वेंट क्वार्टर हो या टॉयलेट हो, सर्वेंट क्वार्टर से अटैच टॉयलेट होगा ही होगा। Definitely. सो बेसिकली उस डायरेक्शन की एनर्जीज को हम ब्लॉक कर रहे हैं सर, ओके। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की एनर्जीज आर फॉर द ओनर ऑफ द फैमिली, जी। फॉर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अगर वही चीज़ आपका सर्वेंट यूज़ करेगा, एंड देन टू आई एम नॉट सेइंग कि सारे सर्वेंट्स ऐसे होते हैं, लेकिन जितने सर्वेंट क्वार्टर्स मैंने देखे, जितना आप अपने घर को अच्छे से रखते हैं उतना वो मेंटेन नहीं कर पाते, डेफिनेटली। ना टॉयलेट्स मेंटेन कर पाते हैं, ना कमरा मेंटेन कर पाते हैं। जी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ डंप हो जाता है, जी। राइट? उनका आपका सर्वेंट क्वार्टर छोटा है, वो अपना सामान फैला भी नहीं पाते, तो उसको स्टोर रूम की तरह भी यूज़ कर लेते हैं, जी। सामान भी डंपिंग हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वो जगह नेगेटिव एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देती है, ओके। आपको हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़, नॉर्थ ईस्ट में अगर ये सब होता है तो हमारा क्लैरिटी ऑफ माइंड खत्म होता है, जी बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक होती है, तो ये सारी चीज़ें विल लीड टू द लॉसेस, ओके। तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस। तो हम पहले कोशिश करिए कि आप जहाँ भी घर ले रहे हैं, जैसे कि आप बेटे हैं और, तो ये देखिए कि आपके घर में जो सर्वेंट क्वार्टर है, इट शुड बी ईदर इन साउथ ईस्ट और इट कैन बी नॉर्थ वेस्ट। नाउ वी कम टू नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट इज द प्रेफर्ड डायरेक्शन, अगर वहाँ है तो आपको कोई रेमेडी की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, एंड वहाँ पे होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन अनस्टेबल डायरेक्शन कंसिडर की जाती है, ओ, क्योंकि ये एयर की डायरेक्शन है, ओके। ठीक है? अगर आपके पास नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सर्वेंट क्वार्टर है, तो कुछ रेमेडीज अप्लाई करके आप अपने सर्वेंट को वहाँ पे टिका सकते हो, ओके। है ना? क्योंकि हम साउथ वेस्ट में अगेन सर्वेंट क्वार्टर होना अफोर्ड नहीं कर सकते। साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ ओनर। हाँ जी। अगर आपके ऑफिस में, घर में, फैक्ट्री में साउथ वेस्ट में आपने अपने स्टाफ को या सर्वेंट को बिठा दिया, फिर तो वो आपके सर पे चढ़ के बात करेगा, जी। ठीक है? आपको ये भी परेशानी हो सकती है कि भाई साहब ये मेरी सुनता ही नहीं है, जी। ये अपनी मर्जी करता है और मुझसे ज़्यादा पावर तो इसके हाथ में। फिर उस केस में वहाँ पे बैठने वाला जो स्टाफ है वो उसकी ट्रेचरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। कितनी बार आप ये देखते हो कि आपने सालों से स्टाफ को अपने रखा हुआ है, सिखाया है, उसने आपके बिजनेस के आप सीक्रेट्स जो है वो लीक कर दिए, जी। राइट? या आपसे सीख के अपना बिजनेस शुरू कर लिया जी। और अब आपका कॉम्पिटिटर बन गया है। यानी किसी भी तरह से आपको धोखा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जी। क्योंकि वो डायरेक्शन पावर देती है मालिक को।
अगर उस डायरेक्शन की पावर कोई और यूज करना शुरू कर देगा, अगर साउथ वेस्ट में आपका स्टाफ बैठा है मतलब आप वहाँ नहीं बैठे, डेफिनेटली राइट? फिर आप बैठे हैं या साउथ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में अगर आप बैठे हैं दैट मीन्स आप एक अनस्टेबल डायरेक्शन में बैठे हैं, ओके राइट? आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, आपका स्टाफ जो है वो एनर्जी गेन कर रहा है। तो बेसिक सी बात ये है कि आपको हार्म करेगा ही करेगा। साउथ ईस्ट इज अ फायर डायरेक्शन। जी कुछ रेमेडीज के साथ हम साउथ ईस्ट में भी बैठ सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ऑफिस में या घर पे जी साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है तो वो बेडरूम या वो कॉर्नर हमें अपने बेनिफिट के लिए यूज करना चाहिए, ना कि स्टाफ के। तो या तो साउथ ईस्ट में स्टाफ का कॉर्नर रखिए या कुछ रेमेडीज के साथ नॉर्थ वेस्ट में भी आपका स्टाफ का कॉर्नर हो सकता है। I'll tell you a very good example. अभी रिसेंटली की सिचुएशन है, मैंने किसी क्लाइंट को घर दिलवाया। जी उनके पास उन्होंने 2 फ्लोर लिए एक ही बिल्डिंग के, और थोड़ा सा वास्तु बहुत ज़्यादा मानते थे, तो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग बिल्डिंग। जी अब दिल्ली के अंदर में क्या होता है कि ग्राउंड लेवल पे स्टिल्ट होती है जिसमें एक गाड़ी पार्क होती है, और जो ब्लैंक स्पेस होती है, जो डेड स्पेस जिसे कहते हैं बायलॉज के हिसाब से, जो आपको Right. स्पेस छोड़ना पड़ता है एज पर दी एफआईआर, उस स्पेस में उन्होंने, अगर आपकी एंट्री नॉर्थ ईस्ट से हो रही है तो जो डेड स्पेस आएगा नेचुरली बैक साइड पे आएगा, अग्रीड। दैट बिकम साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट में उन्होंने सर्वेंट क्वार्टर्स बना दिए, ओके एंड आई टोटली रेकन कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, राइट। बिकॉज उस घर में अव्वल तो सर्वेंट रुके नहीं, बट जब भी रुके, और आज तक सर्वेंट्स हैव बिकम द राजा ऑफ द हाउस। वही होता है, वो सुनता ही नहीं है, और या उसकी मर्जी होगी तो काम करेगा, जी नहीं होगी तो नहीं करेगा। मैं कॉफी पीने जाता हूँ, बेचारे खुद उठ के मेरे लिए कॉफी बना के देते सो आई Which is really bad. आई अंडरस्टैंड नाउ। जैसे हमने लास्ट एपिसोड में रैपिड फायर क्वेश्चंस किए थे, जी now again we'll do a small rapid fire question so that it is easier for people to understand राइट, and take a note of things. बिल्कुल। Let's start. Worst direction. There is nothing like that. Wow. Best direction for a clinic. For a clinic, नॉर्थ ईस्ट। ये मैंने इसलिए पूछा बिकॉज साउथ दिल्ली में मेजरली मेरे जो क्लाइंट्स हैं दे आर डॉक्टर्स, एंड घरों के अंदर डॉक्टर्स आर अलाउड टू वर्क इन द होम्स। बेस्ट डायरेक्शन फॉर फाइनेंसेस. नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। Worst direction for gutter, garbage disposal. नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। Broom कहाँ रखे, साउथ वेस्ट। और न्यूली मैरिड कपल कहाँ ना रहे. साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। इवन नॉर्थ ईस्ट इज ऑल्सो नॉट गुड। Okay. They can select south, southwest or west. Cut in the north. Workable, but not northeast. Cut in the southwest. Not. Not preferable at all. Not preferable. Okay. Kitchen in northeast. Worst. Main entrance towards W4. Good. Mandir in a Almira. I would prefer. How can you close your deity and gods here? मेरे एक किसी क्लाइंट ने अपने घर में है, बिकॉज ऑब्वियसली वो घर बेचना चाह रहे थे, एंड यू नो, एंड जब जो खरीदना चाह रहे थे वो वास्तु कंसल्टेंट, Right. उन्होंने क्या किया हुआ था, उनके एक बड़ा सा अलमीरा था, अबाउट 10 फीट अलमीरा, उसमें एग्जैक्ट ईस्ट फेसिंग में उन्होंने मंदिर बनाया हुआ, और जो उसी अलमीरा का वेस्ट पोर्शन था उसमें बार बनाया, और उसी अलमीरा के अंदर भगवान जी भी है और लिकर भी है. I'm sorry. बहुत बड़ा ब्लंडर है ये. I cannot just think about it. जी. How can it be और सबसे like that? लास्ट उसके उसी अलमीरा के सबसे Shoes. लास्ट वाला शू रैक था. Oh shit. मैंने बोल दीजिए आप भगवान को मानना बंद कर दीजिए. जी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शूज एंड बार तो आप हटाएंगे नहीं. जी. बेटर है कि भगवान से माफी मांग लीजिए, क्योंकि मैं आप आज के बाद नहीं मान सकता आपको. टैप इन साउथ ईस्ट. Very bad. Will lead to health issues. वाटर पंप इन नॉर्थ ईस्ट. Good. Generator in northeast.
very bad. It is going to burn away your opportunities and finances. Generator in Northwest. Preferable. Security guards, या security guard का room in Southwest. Not at all. No. Well, thank you so much, ma'am. आप आए. This was a very exciting discussion, and I hope we invite you more. And जब भी आप दिल्ली आए, we get to meet you further. And जिस तरीके से आज हमने इतना सारा knowledge हमारे viewers को दिया है, we are able to get more information from you with your vast experience and so many case studies that you have. That has been a delight coming. Thank you so much, Rachit ji, for inviting me to the podcast, and I really enjoyed a lot. The questionnaire was really good, and definitely वास्तु डरने वाली चीज़ नहीं है. Definitely. एंड एनर्जी अलाइनमेंट है तो बेझिझक आप वास्तु कंसल्टेशन ऑप्ट करिए, अपनी प्रॉपर्टीज को चेक करवाइए, एंड बिना डरे आप वास्तु कंसल्टेंट को बुलाएं. हर वास्तु कंसल्टेंट तोड़फोड़ नहीं कर पाता है. मैम से बात करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं. मेरे से बात करने में के लिए मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ्लैश हो रही हैं स्क्रीन पे, एंड डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी, मेरी वेबसाइट सब डिटेल्स हैं. यू कैन टच बेस विद अस एनी टाइम. थैंक यू.